रात को एक हवेली टूटी। सुबह आपके माध्यम से, लोगों के फ़ोन के माध्यम से, जनता के लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला कि एक ऐसी एक सुंदर हवेली थी जिसको रातों रात तोड़ा गया। अब किसने तोड़ा ये तो मैं भी नहीं जानता। सुबह जैसे ही मुझे पता चला और मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने जो भी अधिकारियों को बोल के वहाँ करके, जो भी नगर पालिका के द्वारा जो नोटिस है वहाँ पे लगवाया कि ये जो हवेली है अगर कोई तोड़ता है बिना परमिशन के तो उसके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें परमिशन नहीं दी नगर पालिका ने? नगर पालिका ने अभी ऐसी कोई परमिशन नहीं दी कि जिस वजह से हवेली तोड़ी जा रही है। नगर पालिका के पास सुनने में आया, मेरे पास कोई एप्लीकेशन तो आई थी, लेकिन अभी तक परमिशन कुछ भी नगर पालिका ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है कि आप हवेली तोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, नगर पालिका ऐसी कोई परमिशन नहीं देती कि आप हवेली तोड़ो, ठीक है ना। नगर पालिका वही परमिशन देती है जो हवेली जर्जर अवस्था में हो और जिसका गिरने का डर हो, उसकी परमिशन नगर पालिका देती है। और ये तो इतनी सुंदर हवेली थी, इसको रातों रात तोड़ा गया। मुझे भी पता चला तो सुबह जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, हमारे पार्षद गणों के द्वारा संज्ञान में लाया गया और नवलगढ़ के जितने भी नागरिक अभिनंदन जो भी लोग हैं उनके द्वारा लाया गया। तो देते ही मुझे जो एक्शन लेना चाहिए था वो मैंने लिया। और आज छुट्टी का दिन है, तो आज ऑफिशियली तो मेरे हिसाब से कोई अधिकारी बैठा नहीं है। तो कल जैसे ही नगर पालिका खुलेगी और कलेक्टर साहब का जैसे कार्यालय खुलेगा, तो मेरा यही है कि कल मैं उनको, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊंगा और एसडीएम साहब को भी अवगत कराऊंगा, और हो सका तो ऊपर सीएम साहब या डिप्टी सीएम को भी अवगत कराएंगे कि अगर ऐसे कोई कार्य अगर कर रहा है तो उनके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैंने भी पढ़ा था, एक दूसरे समाचार पत्रों में पढ़ा था कि अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी फतेहपुर आई थी, उन्होंने भी संज्ञान लिया था कि पूरे राजस्थान में अगर ऐसी कोई हवेली है और जो लोग भी उसको तोड़ते हैं और तो उसके नियम विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं उसी के संज्ञान में लेते हुए कल उनको भी पत्र लिखूंगा कि अगर ऐसे कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और कल हमारे ये जो नगर पालिका ईओ साहब भी आ जाते हैं, उनको भी मैं आदेशित करूंगा कि अगर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई, जिसने भी ये हरकत की है उसके नियम अनुसार कार्रवाई इनके की जाए। ये अभी पता चला है, आपके माध्यम से पता चला है कि ये ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज में हवेली आ रही थी। 26 नंबर है इस पर, 26 नंबर आपके माध्यम से। और सुबह ऑफिशियली मैं आपको कल बताऊंगा जैसे ऑफिस खुलेगी कि ये नगर पालिका में कितने नंबर पे दर्ज है, ठीक है ना। तो आपने ऑनलाइन निकाला है, तो कल नगर पालिका में अगर ये हवेली दर्ज है तो ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है कि ऐसे हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा है। और मेरे द्वारा जो भी एक्शन है कल लिया जाएगा, और चाहे वो ईओ साहब को आदेशित किया जाए या फिर आला अधिकारी जो भी ऊपर तक अधिकारी है उनको अवगत कराया जाए, तो मेरे माध्यम से मैं कराऊंगा। अब आगे देखना है प्रशासन क्या लेता है। प्रशासन अगर इसको संज्ञान में लेता है तो ठीक है, वरना हम एक विशेष बोर्ड मीटिंग बुला के और ये जो लोग कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का बताया। ये बड़ी दुख की बात है कि रातों रात जब ऑफिस बंद थी, सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफिस बंद रहती है, रातों रात किन लोगों ने किया ये तो मुझे भी पता नहीं हो, तो आप लोग पता कर लोगे कौन लोग है जो किया, गलत किया। सुबह जैसे मुझे पता चला, हमने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी मैंने बोल के वहाँ पे बोर्ड लगवाया, और सुबह जैसे ऑफिस खुलेगी जो भी कार्रवाई नियम अनुसार उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो हम लोग करवाएंगे और प्रशासन को बोलेंगे नियम विरुद्ध कार्रवाई कर सके और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं हम रोक सके। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि हवेली टूटती है, हवेली टूट रही है, हर एक नवलगढ़ के अधिकार, हर एक नागरिक को अधिकार है जो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने का। खाली एक चेयरमैन या फिर किसी पार्षद या फिर अधिकारी, सब है, हर एक नागरिक को अधिकार है अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको अवगत कराए और तुरंत प्रभाव से उसका रोका जाए। अगर ऐसी कोई कार्य अगर होता है, अगर होगा तो हम रात को संज्ञान लेंगे, हम भी इसकी चौकसी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज की। ये हमारे